National Quantum Mission is going to give India quantum jump. अचानक से हैकर्स को 10 लाख रुपए क्यों देने लगा भारत? मिशन क्वांटम पर भारत के ऐलान से हिली दुनिया। क्या है इंडिया का ब्रह्मांड फतेह करने वाला महामिशन? भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिससे टेंशन में आ गया अमेरिका? दोस्तों, आप लगातार ये सुन रहे हैं कि भारत मिसाइलें बना रहा है, ब्रह्मोस और उसके एडवांस वर्जन बनकर के तैयार हो रहे हैं। 5वीं प्लस जनरेशन के फाइटर जेट्स एमका पर काम हो रहा है, तो वहीं स्पेस में वो मिशन लॉन्च कर रहे हैं जिसमें अब तक किसको भी कामयाबी नहीं मिली है। और दोस्तों, अब भारत ने कुछ ऐसा किया है कि एक ही झटके में भारत दुनिया के टॉप 6 कंट्रीज में शामिल हो चुका है और अब भारत बहुत जल्द ब्रह्मांड को फतेह करने वाली वो ताकत हासिल कर लेगा जिसके लिए पूरी दुनिया तड़प रही है। मोदी सरकार ने एक ऐसा मेगा मिशन अप्रूव कर दिया है जिससे भारत दुनिया के सुपर एलीट क्लब में शामिल हो गया है और ये भविष्य के भारत के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि दुनिया में जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस प्रकार के प्लान को अप्रूव किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी और कितनी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये प्लान क्या है और कैसे भारत को साइंस के फील्ड में सुपर पावर बना देगा और अचानक मोदी सरकार क्यों भारत के हैकर्स को 10 लाख रुपए देने लगी है, ये माजरा क्या कुछ है, चलिए जरा समझते हैं। साइंस की दुनिया का सुपर पावर देश बनने की ओर भारत, मोदी सरकार ने झोंक दी पूरी जान, कर डाला बड़ा ऐलान। दोस्तों, मोदी की इस पूरी प्लानिंग को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। दरअसल बात करते हैं 1970 के दशक की। तब पश्चिमी देशों में सुपर कंप्यूटर को लेकर के मारामारी चल रही थी और देखते ही देखते अमेरिका समेत कई देशों ने सुपर कंप्यूटर को हासिल कर लिया। सुपर कंप्यूटर ने दुनिया भर का काम बहुत ही जल्दी और आसान कर दिया। तेजी से रिसर्च होने लगी, नई नई दवाइयां खोजी जाने लगी, नई तकनीक हासिल होने लगी और इसके अलावा सुपर कंप्यूटर ने स्पेस के फील्ड में भी काम को बहुत आसान बना दिया। भारत भी सुपर कंप्यूटर को कैसे भी हासिल कर लेना चाहता था, लेकिन इन वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत को सुपर कंप्यूटर बेचने से ही साफ इनकार कर दिया। उनको लग रहा था कि ये सुपर कंप्यूटर अगर भारत ले लेगा तो कहीं मिसाइलें ना बनाने लग जाए, कहीं वेपन्स ना बनाने लग जाए और हमारे सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी सोवियत यूनियन के साथ शेयर ना कर दे। इसके अलावा कई और देशों को डर यह भी था कि भारत जो अब तक हमारे नीचे दबकर के काम करता था, अगर उसे सुपर कंप्यूटर मिल गया तो फिर वो सिर पर चढ़ करके बोलने लग जाएगा। और दोस्तों, जब भारत को सुपर कंप्यूटर उन्होंने नहीं दिया तो भारत ने हार नहीं मानी और भारत ने 1980 तक आते आते अपना खुद का एक सुपर कंप्यूटर बना डाला जिसका नाम था परम 8000। 1980 के दशक के आखिर तक भारत ने इसे पूरी तरह से बना करके तैयार कर लिया और आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि ये उस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। यकीन मानिए दोस्तों, आज हमने स्पेस साइंस रिसर्च के मामले में जो भी तरक्की हासिल करी है उनमें परम सुपर कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये नहीं होता तो भारत साइंस के फील्ड में पाकिस्तान की तरह होता। भारत कभी भी स्पेस और डिफेंस के मामले में इतनी तरक्की नहीं कर पाता। और अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों 1970 वाली बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से दुनिया घूम करके उसी दौर में पहुंच गई है। अब सुपर कंप्यूटर की बजाय क्वांटम कंप्यूटर्स को लेकर के जंग छिड़ चुकी है और दुनिया में केवल 4-5 देश ऐसे हैं जिनके पास ये तकनीक मौजूद है या वो तकनीक पर काम कर रहे हैं। इनमें है अमेरिका, चीन, फिनलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। और अब भारत इस मिशन को अप्रूव करने वाला 6ठा देश बन चुका है। सोचिए दोस्तों कि दुनिया में 193 देश हैं, उनमें से केवल 6 के पास में ही कंप्यूटर बनाने वाली तकनीक मौजूद है। भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिससे टेंशन में आ गया अमेरिका? आखिर भारत का क्वांटम कंप्यूटर क्यों होने वाला है इतना खास? दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ही रेयर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे हर कोई नहीं बना सकता है। इसे अगर आसान भाषा में समझेंगे तो दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये उनका बाप है।
कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी कैलकुलेशन जिसे क्लासिकल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर पाता है, उन सभी प्रॉब्लम्स को एक ही झटके में ये क्वांटम कंप्यूटर क्लियर कर देते हैं। क्वांटम कंप्यूटर इतनी फास्ट गति से काम करता है कि दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। दोस्तों, साल 2020 में चाइना के अंदर रिसर्च हुई थी, उसमें पता चला कि क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के मुकाबले 100 ट्रिलियन टाइम फास्टर होता है। 100 ट्रिलियन टाइम फास्टर। सोचिए दोस्तों कि ये कितना ज्यादा तेज और कितना ज्यादा पावरफुल है। आप खुद सोचिए, अगर इसका इस्तेमाल स्पेस, डिफेंस या फिर मेडिकल फील्ड में हो तो रॉकेट, मिसाइल या ड्रोन्स कितनी जल्दी बन जाएंगी, नए ड्रग्स कितने जल्दी तैयार हो सकेंगे, उनकी खोज कितनी जल्दी हो सकेगी, जो गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए दवाइयां कितनी जल्दी खोज ली जाएंगी। इसलिए दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर को इस वक्त रिवोल्यूशनरी माना जा रहा है और अब भारत इस क्वांटम कंप्यूटर के फील्ड में पीछे नहीं रहना चाहता। लिहाजा अब भारत ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन को अप्रूव कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके लिए भारी भरकम फंडिंग भी कर दी है, करीब 6000 करोड़ रुपए। मतलब दोस्तों, 6000 करोड़ से ज्यादा की लागत से भारत क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। और आप ये जानकर के हैरान रह जाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा रेयर है, इतनी ज्यादा अर्ली स्टेज में है कि अब तक केवल 5 देशों ने ही इस मिशन को अप्रूवल दिया था और अब भारत इसमें छठा बन चुका है। यानी दोस्तों, अब भारत बहुत बड़ा कांड करने वाला है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इस मामले में भारत ने पहले क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक की शुरुआत भी कर डाली है, जो कि दिल्ली में संचार भवन और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बीच में है। यानी दोस्तों, जहां दुनिया में क्वांटम कंप्यूटिंग पे ट्रायल ही चल रहा है, भारत इस मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत इस क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क को मजबूत करने का पूरा फोकस कर चुका है। बड़ी बात तो यह है कि मोदी क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क की टेस्टिंग के लिए हर तरीके पर काम कर रही है। इसे हैक करने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए का ऑफर भी दिया जा चुका है। मतलब दोस्तों, भारत के जितने भी हैकर्स हैं उनको भी अब मोदी सरकार ने अपने साथ ले लिया है और उनको भी कहा गया है कि इसे हैक करिए, इनकी कमियां बताइए ताकि भारत बहुत आगे बढ़ सके। दोस्तों, अब अगर भारत पूरी तरह से कामयाब हो जाता है तो इस नई टेक्नोलॉजी का फायदा यह होगा कि हैकर सिस्टम्स को ब्रेक नहीं कर पाएंगे और डेटा हाई सिक्योरिटी में रहेगा। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग पर बेस्ड लिंक के जरिए जानकारी केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसके पास इस लिंक का कोड हो। इस कोड को अगर कोई ब्रेक करने की कोशिश करता है तो इसकी जानकारी सेंडर या फिर रिसीवर दोनों को ही पता चल जाती है और कोड को चेंज किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, जितना आप इसे देख करके खुश हो रहे हैं, उतना ही कुछ देशों के सीने पर सांप लौटने लगे हैं। फिर वो दोस्तों चाहे चीन हो, यूरोपीय देश हो या फिर अमेरिका, हर तरफ इसको लेकर के हंगामा मच चुका है। दोस्तों, पहले पश्चिमी देश या अमेरिका में कोई टेक्नोलॉजी बनने की बात आती थी या फिर टेक्नोलॉजी का कोई आविष्कार हो रहा होता था तो उसे भारत आने में 10 से 15 साल या फिर उससे ज्यादा भी वक्त लग जाया करता था। लेकिन अब भारत तुरंत ही ऐसी टेक्नोलॉजी को ग्रैब करने की हैसियत हासिल कर चुका है और इसी बात से अब दुनिया में नया तहलका मचने लगा है। दोस्तों, इसको लेकर के आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।